साथियों, एक बार फिर आपका नर्सिंग की दुनिया A to Z नर्सिंग में स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं RUHS MSc नर्सिंग जयपुर एंट्रेंस एग्ज़ाम का ये प्रीवियस पेपर है। इसका पहला पार्ट हमारे चैनल पर आप देख चुके हैं, अपलोडेड है। 60 क्वेश्चन हमने पार्ट फर्स्ट में सॉल्व कर लिए हैं। ये सेकंड पार्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स मैनिफेस्टेशन ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा? हाइपोटेंशन, मेनोरेजिया, पेलर या कॉन्स्टिपेशन? तो दोस्तों सही आंसर जो है ऑप्शन बी है, मेनोरेजिया। एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ वेसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर? अगर ज़्यादा सीक्रेट होगा तो कौन सी बीमारी करेगा? डायबिटीज इंसिपिडस, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कसिंग सिंड्रोम या एडिसन क्राइसिस? तो ज़्यादा सीक्रेट होने पर SIDH करवाता है। अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कैंसर सोसाइटी गाइडलाइन, ऑल सेक्सुअल एक्टिव वुमेन शुड अंडरगो पैप टेस्ट हाउ फ्रीक्वेंटली? कितनी साल में पैप टेस्ट करवा लेना चाहिए सोसाइटी के अंदर सेक्सुअल एक्टिव वुमेन को? अर्ली 5 ईयर, एवरी 5 ईयर, एवरी 3 ईयर, एवरी 2 ईयर या एवरी ईयर टिल 3 कंसिक्यूटिव नेगेटिव रिजल्ट? तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। एलर्जिक रिएक्शन क्योज बाय इन्वायरमेंटल एलर्जन इज नोन एज एनाफाइलेटिक रिएक्शन, एटोपिक रिएक्शन, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन या इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? तो इसका जो सही आंसर है वो है एटोपिक रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी विथहेल्ड बिफोर हीमोडायलिसिस? हीमोडायलिसिस से पहले कौन सी ड्रग विथहोल्ड करनी चाहिए, रोकनी चाहिए? इंसुलिन, कैल्शियम प्रिपरेशन, डिगॉक्सिन या एंटी हाइपरटेंसिव? तो डिगॉक्सिन जो है उसको विथहेल्ड कर देना चाहिए हीमोडायलिसिस से पहले। इन केयरिंग पैनक्रेटाइटिस पेशेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट द नर्स शुड प्लान? पैनक्रेटाइटिस पेशेंट के अंदर कौन सी डाइट प्लान करेगी? हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट, लो फैट डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट, लो फैट विथ फ्रूट एंड वेजिटेबल, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, लो फैट एंड लो रेसिड्यू डाइट या स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट ब्लेंड डाइट? तो दोस्तों पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट के अंदर हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन देंगे और लो फैट और लो रेसिड्यू डाइट देंगे। ड्यूरिंग रिसक्सिटेशन in an infant, ratio of chest compression and ventilation breath should be? कितना रहना चाहिए इन्फेंट के अंदर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 3:1। 3:1 इसका रेशियो है। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर स्केलेटल मैच्योरेशन ऑफ फिटस? फिटस में बोन मैच्योरेशन कौन करता है स्केलेटल? प्रोजेस्टेरोन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन? तो थायरोक्सिन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है स्केलेटल मैच्योरेशन के लिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट अंडर द साइनोटिक हार्ट डिजीज? साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर कौन सी कंडीशन नहीं आती है? टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट,
ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, पेटेंट डक्टस आर्टोसस या ट्रंकस आर्टोसस। तो दोस्तों पेटेंट डक्टस आर्टोसस जो है वो साइनोटिक हार्ट डिजीज में नहीं आती है। ए चाइल्ड इज डायग्नोस्ड विथ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, ए नर्स एजुकेट द मदर टू डू ऑल एक्सेप्ट। ए चाइल्ड इज डायग्नोस्ड विथ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, ए नर्स एजुकेट द मदर टू डू ऑल एक्सेप्ट। सब कुछ करने के लिए कहेगी एक को छोड़कर, अगर कोई बच्चा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस से ग्रसित है तो क्या करना है? गिव आई ड्रॉप एज प्रिस्क्राइब, ओके। शेयर टॉवेल एंड वॉश क्लॉथ, क्लीन आई एज प्रिस्क्राइब, वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली। तो आपको सही जवाब देना है शेयर टॉवेल एंड वॉश क्लॉथ। ये चीज़ नहीं करनी है, एक्सेप्ट पूछा है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वुड यू डू इफ द VVM ऑफ OPV वैक्सीन इज अनयूजेबल। पोलियो के वैक्सीन पर वैक्सीन वाइल मॉनिटर आता है बीच में, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि आप क्या करेंगे अगर अनयूजेबल में आ रहा है। वाइट कलर का आता है, वो धीरे धीरे उसका कलर चेंज होता जाता है और ब्राउन ब्लैक हो जाता है। तो जब ब्लैक हो जाता है उसको यूज नहीं लेना है। हल्का ब्राउन होना लग जाता है तो ब्राउन कलर में चेंज हो जाए तब भी नहीं लेना है। तो इसके अंदर आता है गिव वैक्सीन टू द चाइल्ड, रिपोर्ट टू द CMOH, डू नॉट गिव द वैक्सीन टू द चाइल्ड और वैक्सीन वाइल केप्ट इन सनलाइट। तो दोस्तों सही आंसर इसका C है। वैक्सीन हम यूज में नहीं लेते हैं जब उसका कलर चेंज हो जाता है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर असेसिंग पेन इन ए टोडलर इज। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड असेसिंग पेन इन ए टोडलर। टोडलर के अंदर कौन सा मेथड सही है पेन असेस करने का? असेस फॉर चेंजेस इन वाइटल साइन, यूज ए न्यूमेरिक पेन स्केल, ऑब्जर्व द चाइल्ड फॉर रेस्टलेसनेस, आस्क द चाइल्ड अबाउट पेन। तो सही आंसर है ऑब्जर्व द चाइल्ड फॉर रेस्टलेसनेस। प्रोफाइलेक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए इन ए चाइल्ड। ये क्या है? विटामिन ए बच्चे में पिलाना किस प्रकार का प्रोफाइलेक्टिक है? हाई प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन, ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन या रिहेबिलिटेशन। तो दोस्तों स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आएगा विटामिन ए पिलाना। व्हेन द नेक ऑफ द चाइल्ड इज फ्लेक्स्ड पैसिवली, द फ्लेक्शन ऑफ द नी अकर, दिस रिप्रेजेंट। When the neck of the child is flexed, the flexion of the knee occur. कर्निंग साइन, बर्जन्सकी साइन, स्टॉलवर्थी साइन या लंबा साइन। तो ये जो साइन होता है ये होता है बर्जन्सकी साइन होता है। जब चाइल्ड की नेक को हम फ्लेक्स करते हैं तो उसके नी जो घुटने हैं वो भी फ्लेक्शन करते हैं, बर्जन्सकी साइन। A child has fluid volume deficit. The nurse perform an assessment and determine that the child is improving and the defect is resolved. If specific gravity of urine is 1.030, the child has no tears, capillary refill time is less than 2 seconds और यूरिन आउटपुट इज लेस देन 1 ml पर kg पर हावर। तो डेफिसिट रिसोल्व जब होता है तो हम कैपिलरी रिफिल टाइम को देखते हैं, ये 2 सेकंड से कम होना चाहिए, इसको हम एलन टेस्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लम्प की पाल्सी इज ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ। क्लम्प की पाल्सी 7 और 8 की जो सर्वाइकल नर्व होती है उनके इन्वॉल्वमेंट से होती है।
psychological mechanism that reduce anxiety arising from unacceptable or potentially harmful stimuli. The nurse determine that this is used for अफेक्टिव रिएक्शन, विड्रॉल पैटर्न, डिफेंस मैकेनिज्म या रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। तो ये जो है ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है, साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म दैट रिड्यूस एंजाइटी अराइजिंग फ्रॉम अनअक्सेप्टेबल पोटेंशियली हार्मफुल स्टिमुलाई। द नर्स डिटरमाइन दैट दिस इज ए यूज ऑफ, इसको हम डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। डेलेरियम इज ए डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, परसेप्शन, मेमोरी और थॉट। तो डेलेरियम कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है। दोस्तों इसमें ये जो आंसर की दी है ये RUHS द्वारा मानी गई है। तो उन्होंने आंसर माना है, A child with severe mental retardation has IQ level. A child with severe mental retardation has IQ level. मेंटल रिटार्डेशन का जो IQ लेवल होता है 20 से 35 होता है। A person who deliberately pretend an illness is usually thought to be using conversion deafness, out of concept with reality, malingering या neurotic. A person who deliberately pretend an illness is usually thought to be, इसका सही आंसर है यूजिंग conversion deafness. A therapeutic effective of serum lithium concentration level is monitored. Therapeutic effectiveness of serum lithium concentration level is monitored. जब लिथियम चलती रहती है तो कितनी देर में उसका लिथियम का लेवल हमें मॉनिटर करते रहना है। तो ये क्वेश्चन का सही जवाब है 12 से 24 घंटे में। इन फॉलोइंग विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओपोइड्स। ओपोइड कौन सा नहीं इसमें, नैलेक्सोन, पेथिडीन, हेरोइन, मॉर्फिन। तो नैलेक्सोन नहीं है। इनेबिलिटी ऑफ वर्बली डिस्क्राइब वंस इमोशनली फीलिंग, एजिटेशन, एकाइनेसिया, एलेक्सिथेमिया या एनहेडोनिया। तो एलेक्सिथेमिया जो है इसका सही आंसर है। इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का विड्रॉल सिम्टम्स कौन सा नहीं है, डेलिरियम ट्रीमेंस है, रमफिट्स है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, एल्कोहलिक हेलुसिनेशन है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सिरोसिस ऑफ लीवर। ए पेशेंट हैज एडिक्वेट स्पीच अमाउंट बट कंटेंट प्रोवाइड लिटिल इन्फॉर्मेशन। द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम, एक पेशेंट जो है एडिक्वेट स्पीच अमाउंट है उसके पास पर कंटेंट प्रोवाइड लिटिल, कम कंटेंट प्रोवाइड देता है, इन्फॉर्मेशन कम देता है। किससे सफ़र कर रहा है वो, पुअर्टी ऑफ आइडिज्म, म्यूटिज्म, पुअर्टी ऑफ स्पीच या इकोलेलिया। तो पुअर्टी ऑफ आइडिएशन है। इन फॉलोइंग विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द फोरे ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के फोरे में कौन सा शामिल नहीं है, ऑटिज्म, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस, अफेक्ट डिस्टर्बेंस या एंजाइटी। तो एंजाइटी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। द हील टू सिन टेस्ट असेस मसल स्ट्रेंथ ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी, मसल्स कोऑर्डिनेशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी, इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो मसल कोऑर्डिनेशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए सिन टेस्ट किया जाता है, हील टू सिन टेस्ट। ए पेशेंट इज ब्रिंग, ए पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड विथ टेबलेट डिगोक्सिन फॉर सुप्रावेंट्रिकुलर tachycardia. What sign the symptoms are indicative of digoxin toxicity? डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी का क्या, कन्वर्जन, येलो विजन, वर्टिगो या मसल्स क्रैम्पिंग। तो येलो विजन दिखने लगता है। When a patient is on mechanical ventilation, which of the following equipment should be kept ready at bedside? When a patient is on mechanical ventilation,
विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट शुड बी केप्ट रेडी एट बेड साइड? वाटर सील, चेस्ट ड्रेनेज सेटअप, मैनुअल रिसक्सिटेशन बैग, ऑक्सीजन एनालाइजर या ट्रेकेस्टमी क्लीनिंग किट। तो इसका सही आंसर है मैनुअल रिसक्सिटेशन बैग अपने को रखना है बेड साइड। अगला क्वेश्चन, ए पेशेंट गैस्ट्रिक एनालिसिस टेस्ट रिवील एक्सेस सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, द नर्स वुड सस्पेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोसिस? गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक कैंसर या क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। पेशेंट गैस्ट्रिक एनालिसिस टेस्ट रिवील असेस सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, तो इसका सही आंसर होगा ड्यूडेनल अल्सर। द मोस्ट एक्यूरेट लेबोरेटरी टेस्ट फॉर रीनल फंक्शन टेस्ट, तो रीनल फंक्शन टेस्ट के लिए क्रिएटिनिन क्लियरेंस हम देखते हैं। द सिम्टम्स ऑफ हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक नहीं है। द सिम्टम्स ऑफ हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग: गैलेक्टोरिया, फेलियर ऑफ लैक्टेशन, एमनोरिया या डिक्रीज लिबिडो। तो हाइपर प्रोलेक्टिनेमिया की वजह से फेलियर ऑफ लैक्टेशन नहीं होता, बाकी तीनों होते हैं। डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस इज कंफर्म बाई, डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस इज कंफर्म बाई वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट, कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, यूरिन टेस्ट फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी और यूरिन टेस्ट फॉर ग्लूकोज। तो वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्डहुड इन्फेक्शन मे बी ए क्योज ऑफ इनफर्टिलिटी इन द मेल, मेल के अंदर कौन सी बीमारी होने की वजह से, इन्फेक्शन होने की वजह से चाइल्ड में इनफर्टिलिटी हो सकती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों मम्स है, मम्स की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस में कंसिडर्ड नहीं है। टोबैको, अल्ट्रावायलेट रेज, वायरसेस और जीन्स, तो जीन्स इसका सही आंसर है। द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, स्टोमेटाइटिस या कॉन्स्टिपेशन। तो कीमोथेरेपी का कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो आएगा नोजिया एंड वोमिटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन एन एलर्जिक डिसऑर्डर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन एन एलर्जिक डिसऑर्डर में कौन सी एंटीबॉडी बनती हैं? तो एलर्जी के अंदर IgE बनती हैं। ओटोकोनियम इज फाउंड इन, ओटोकोनियम कहाँ पाए, फाउंड इन हीमोलिम्फ में। ओटोकोनियम इज फाउंड इन हीमोलिम्फ। अगला क्वेश्चन है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा खोजा गया था? तो हेनरी हार्वे, विलियम हार्वे के द्वारा खोजा गया था ये ब्लड सर्कुलेशन। इन फॉलोइंग विच इज नॉट एन असेंशियल एमिनो एसिड, असेंशियल एमिनो एसिड इनमें से नहीं है। मिथ्योनिन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन। तो सही आंसर जो है वो है आर्जिनिन। द विटामिन दैट इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल है? तो विटामिन के होता है। वन ऑफ द फॉलोइंग दैट डज नॉट हैव प्रोटेक्टिव इन्फेक्शन, वन ऑफ द फॉलोइंग दैट डज नॉट हैव प्रोटेक्टिव इन्फेक्शन, मिल्क, फिश, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटल। तो फिश इसका सही आंसर होगा। द डिजीज विच इज करेक्टराइज बाई 3D डिजीज, तो 3D डिजीज जो है हम पेलेग्रा को बोलते हैं, इसका सही आंसर होगा। क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक्स दैट आर मेजर्ड इन नेचुरल सेटिंग, क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक्स दैट आर मेजर्ड इन नेचुरल सेटिंग, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, रिसर्च वेरिएबल्स और डेमोग्राफिक। तो रिसर्च वेरिएबल इसका सही आंसर है। द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर द एट्रीब्यूट इट इज डिजाइन टू मेजर। ऑप्शन ए रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, प्रोबेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव।
तो रियलेबिलिटी होता है। डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर द एट्रीब्यूट इट इज डिजाइन टू मेजर। रिजेक्शन ऑफ ट्रू नल हाइपोथेसिस। रिजेक्शन ऑफ ट्रू नल हाइपोथेसिस, टाइप 1 एरर, टाइप सेकेंड सैम्पलिंग एरर, नॉन ऑफ द अबव। तो टाइप फर्स्ट आएगा इसका सही आंसर। रियलिस्टिक्स एक्सपेक्टेशन दैट आर बिलीव टू बी ट्रू, हाइपोथेसिस, अजम्पशंस, थ्योरी व जनरलाइजेशन। तो सही आंसर जो है वो होता है अजम्पशंस। अगला क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज नॉट अंडर द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। इन फॉलोइंग विच इज नॉट अंडर द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। कॉन्वेंट सैम्पलिंग, सेंसिटिव सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग या क्योटा सैम्पलिंग। फॉलोइंग विच इज नॉट अंडर द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इसका सही आंसर क्लस्टर सैम्पलिंग होगा। रेस्ट्रिक्शन इन द स्टडी दैट में डिक्रीज द क्रेडिबिलिटी द रिसर्च फाइंडिंग। डेलिमिटेशन, लिमिटेशंस, हाइपोथेसिस या अजम्पशन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये RUHS जयपुर का MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का पार्ट 2 है। पहला पार्ट हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया गया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्विजिशन ऑफ स्किल इज नोन एज कॉग्निटिव लर्निंग, अफेक्टिव लर्निंग, लर्निंग बाय कंडीशन रिफ्लेक्स या साइकोमोटर लर्निंग। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन रिसर्च के हैं, मैनेजमेंट के हैं। हु क्लासिफाइड पर्सनैलिटी एज एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। किसने क्लासिफाई किया था? जॉर्डन एल्पोर्ट, कार्ल जी जंग, वॉटसन या बुर्नर। तो कार्ल जी जंग जो है उनके द्वारा किया गया था। थिंकिंग इज आल्सो नोन एज मेमोरी, मोटिवेशन, कॉग्निशन या अटेंशन। तो कॉग्निशन, थिंकिंग इज आल्सो नोन एज कॉग्निशन। व्हाट डू यू मीन बाय लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन नर्सिंग प्रैक्टिस। व्हाट डू यू मीन बाय लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन नर्सिंग प्रैक्टिस। तो सही आंसर है द वे इन विच यू आर ऑब्लिगेट टू ओबे द लॉ इन प्रोफेशनल एक्टिविटीज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द प्री रिक्विसाइट फॉर गुड लेसन प्लानिंग इंड्यूज एक्सेप्ट। टीचर मस्ट हैव mastery over his subject. Student educational background should be kept in mind. There should be variety and novelty in type of presentation और participation of learner should be avoided। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी इम्पोर्टेंट वीडियो नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल पर सभी वैकेंसी भी अपलोड की जाती हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड आर एक्सेप्ट। एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड आर एक्सेप्ट मॉडल, स्पेसिमेन, फ्लैश कार्ड या लैपटॉप। तो लैपटॉप इसका सही आंसर होगा। ब्रीफ अकाउंट ऑफ एनी इंसिडेंट दैट हैज बीन अकर्ड, टर्म, ऑडिट, एनेक्डोटल, चेकलिस्ट और इवैल्यूएशन। ब्रीफ अकाउंट, तो एनेक्डोटल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस विच इज आल्सो नोन एज डिकोडर। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस विच इज आल्सो नोन एज डिकोडर, चैनल, मैसेज सेंडर या रिसीवर। तो डिकोडर जो होता है उसको हम रिसीवर भी बोलते हैं। द टीचिंग विच इज प्रेजेंटेड इन ए ड्रामेटिकल वे नोन एज डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्ले, सिंपोसियम या लेक्चर। सही आंसर है इसका रोल प्ले। टीचिंग विच इज प्रेजेंटेड इन ए ड्रामेटिकल वे। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
सोसाइटी emerges out of कम्युनिटी एक्सिस्टेंस, मेंस एक्सिस्टेंस, प्रॉब्लम एक्सिस्टेंस या रिलेशनशिप्स। तो मेन एक्सिस्टेंस इसका सही आंसर है। मैरिज इज कंसिडर्ड टू बी नेसेसरी बिकम, मैरिज इज कंसिडर्ड टू बी नेसेसरी बिकॉज दिस इज ओनली वे टू एक्वायर टू paternal property, this is the only way to sexual gratification, this provide societal sanction, or it is regularized and provide social sanctioned sex gratification। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये था RUHS जयपुर का MSc नर्सिंग प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर एंट्रेंस 2019। पहला पार्ट देखने के लिए आप हमारी साइट के वीडियो पर जाएं और RUHS जयपुर पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहें हमारे साथ।